दोस्तों ये वीडियो जो है राजवीर भैया को लेकर है। दोस्तों यहाँ पे राजवीर भैया को इस दुनिया को अलविदा किए मात्र अभी 1 से 1.5 महीना ही हो रहे हैं। लोग अपना अपना तर्क जो है बदल रहे हैं। स्नैपी गर्ल यानी सपना चौधरी के ऊपर इतने सारे ब्लेम लगा चुके हैं, इतने सारे बदनामी कर चुके हैं कि आप भी हैरान हो जाते हैं कि इतना बड़ा भगवान ने उस फैमिली के ऊपर, राजवीर चौधरी की जो फैमिली है, उनके माता पिता हैं, प्लस वो पत्नी यानी सपना चौधरी, इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, भगवान ने इतना बड़ा दुख का पहाड़ जो तोड़ा है। ज़िंदगी में, दुनिया में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है कि इनका दुख को कम कर सके, बातें कर सकेगा और भी आर्थिक स्थिति से मदद कर सकेगा, बहुत सारी चीज़ों से मदद कर सकेगा। जो बेटे का प्यार है, पिता का प्यार है, पति का प्यार है, शायद वो भरपाई कोई भी शख्स नहीं भर पाएगा। यहाँ पे एक नया ट्विस्ट निकल के आ रहा है। सपना चौधरी के यानी राजवीर चौधरी का फूफा जी का बहू का वीडियो एक निकल के आ रहा है। फूफा जी का जो बहू है यानी राजवीर चौधरी के जो फूफा जी के बहू हैं, वो अलग अलग से क्लेम लगा रही हैं, अलग अलग से ब्लेम लगा रही हैं, अलग अलग नया नया जो बातें बना बना के जो बोल रही हैं, मतलब बहुत ही शर्मसार कर देने वाला है। अगर इनको वायरल ही होना है और मैं राजवीर चौधरी की जो भाभी जी हैं, मतलब फूफा जी का जो बहू हैं, उनके मैं चैनल पे जाके देखी हूँ। वो क्या पता वो डॉक्टरी करती हैं कि क्या करती हैं। मैंने देखा कि एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो, ये डॉक्टर है। आप डॉक्टर बनने के लिए बहुत सारे दिमाग लगाया जाता है, अच्छे से पढ़ाई किया जाता है। आप पढ़ी लिखी हो के आप कोई इतना बड़ा किसी के ऊपर भगवान ने दुखों का पहाड़ तोड़ा है, आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आता है, थोड़ा भी आपको सोचने समझने की क्षमता नहीं है कि हम किसके ऊपर क्या ब्लेम कर रहे हैं, उस फैमिली के ऊपर क्या बीतेगी, उस औरत के ऊपर क्या बीतेगी, सपना चौधरी के ऊपर क्या बीतेगी, इनके 2 छोटे छोटे नन्ही नन्ही बच्चे हैं और उनके ऊपर क्या बीतेगा। अगर माँ बीमार रहेगी, माँ बीमार है तो समझो घर की पूरी फैमिली बीमार है। आप इस तरीके से सपना चौधरी के ऊपर इस तरीके से ब्लेम कर रही हैं, बदनामी डाल रही हैं कि आप राजवीर चौधरी की मौत का आपने कितना मुआवजा खाया, आपको कितना पैसा देके मुंह बंद कराया गया, आप जांच क्यों नहीं करवा रही हैं। इस तरीके का इतने सारे ब्लेम जो है सपना चौधरी के ऊपर सपना चौधरी की राजवीर चौधरी के फूफा जी के बहू ने रेखा जी ने लगाई हैं। रेखा जी, मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आपके पति आपको छोड़ रखे हैं तो कहीं आपको ये डर तो नहीं है कि सपना चौधरी से फिर से शादी ना कर ले, चाहे या आपके पति आपको छोड़ के इनसे शादी ना कर ले। आपको थोड़ा भी आप अगर डॉक्टर हैं तो वैसे नॉर्मली अनपढ़ गंवार तो डॉक्टर बन नहीं जाएगा। आप पढ़ी लिखी हैं तो आपको कुछ भी बोलने से पहले आपको 100 बात सोचना पड़ेगा कि 100 बार सोचूं कि हम अगर जो बातें बोल रहे हैं वो सामने वाले बंदे के ऊपर बोल रहे हैं तो उसके ऊपर क्या बीतेगी। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आया रेखा जी? आप सीधे बोल रही हैं कि मैं कुछ लड़ाई झगड़े की बातें नहीं कर रही हूँ, मैं सोशल मीडिया पे मैं अपनी बातें नहीं रख रही हूँ, बस मैं अपनी बातें को परिवार तक पहुँचा रही हूँ। ये कौन सा परिवार है कि आप अपने परिवार तक पहुँचा रही हैं? परिवार तक कब पहुँचा रही हैं? पूरी दुनिया में पहुँचा रही हैं। जो आप सोशल मीडिया पे जो बातें करती हैं, आपको परिवार तक नहीं पहुँच रहा है, परिवार से लेके और भी अदर लोगों तक पहुँच रहा है, जो पूरी दुनिया आपकी बातें सुन रही है। आपको बड़ा शौक है वीडियो खेलने के लिए। यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये जो राजवीर चौधरी के जो फूफा जी के जो बहू हैं, जब राजवीर चौधरी भैया का जब डेथ हुआ था तो जो फूफा जी का जो बहू हैं यानी रेखा जी, वो जो 2 लाइनें कुछ बोली थी, 2 मिनट या 1.5 मिनट की कुछ ऐसा ही वीडियो अपलोड किया था। उसमें राजवीर भैया के लिए बोला था, उन्होंने इस तरीके से बोला था कि आप भी हैरान हो जाएंगे कि ये फैमिली मेंबर है। कहीं से भी आपको देख के नहीं लगेगा कि ये फैमिली मेंबर है। हमारे घर का शख्स के साथ कुछ हादसा होता है, अगर मैं उनके लिए अगर मैं कुछ बोलती हूँ तो मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी
किताबें और कॉपियाँ खोलने के लिए। यहाँ पे रेखा जी क्या करती हैं, किताबें पढ़ पढ़ के यानी कॉपी में लिख लिख के वो राजीव भैया के लिए, उनकी फैमिली के लिए बोलती हैं। यहाँ से पता लगता है कि कितना गहरी रिश्ता है सपना चौधरी के बीच में। खुद को वायरल करने के लिए इस तरीके से सपना चौधरी के ऊपर गलत सलत ब्लेम कर रही हैं। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है? आप सीधे सीधी बोल रही हैं कि कितना मुआवजा खाई है मुंह बंद करने के लिए, सबूत मिटाने के लिए। आपको थोड़ा भी नहीं लग रहा है कि उस माँ का 2 बेटा चला गया है, 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर 2 बेटा। पहला बेटा कोविड के टाइम में इनका डेथ हुआ था, दूसरा बेटा का इस बार डेथ हुआ, जो कि अभी करीबन 1.5 महीना भी सही से नहीं हुआ है। आप इस तरीके से गलत सलत ब्लेम कर रही हैं, ये बदनामी कर रहे हैं। आपको थोड़ा भी शर्म नहीं आ रहा है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं बोल रहा हूँ? कोई तीसरा बंदा बोलता तो कहा भी जाता है। आप घर के मेंबर हैं, घर के सदस्य हैं। यहाँ से पता लगता है कि रेखा जी यानी सपना चौधरी की जो फूफा जी की जो बहू हैं यानी भाभी हैं, कितना गहरा रिश्ता है। खुद को वायरल करने के लिए और भी अलग चीज़ें कर सकती थी, मगर आप सपना चौधरी को ही टारगेट कर रखी हैं। सपना चौधरी पे इतने सारे क्लेम कर रखी हैं कि कुछ कहने के नहीं। अगर आपके फैमिली मेंबर में अगर आपको आपके सास ससुर जो हैं आपको दुख तकलीफ़ दे रही हैं, तो अपना सास ससुर को बोलिए ना। आप इस तरीके से क्लेम कर रही हैं। वो माँ बाप के 2 बेटा था, दोनों बेटा अभी इस दुनिया में नहीं है। आप खुद सोचिए वो माँ बाप कितना टूट चुका है कि इनके मुंह से कोई लफ्ज भी नहीं निकल पाएगा कि क्या गलत है क्या सही है। कुछ बोलने तक नहीं रही हैं। वो डिप्रेस हो चुकी हैं और डिप्रेशन में वो फैमिली चला गया है। किसके सहारे जिएगा? भगवान ने इतना बड़ा जो दुख का पहाड़ तोड़ा है, कौन वो दुख मिटा सकता है? कोई नहीं मिटा सकता है। सिर्फ बातें तो बना सकती है मगर कोई मिटा नहीं सकता है। जो सपना चौधरी के ऊपर भगवान ने दुख का पहाड़ तोड़ा है, जो वज्रपात दुखों का डाला है। भगवान औरत की ज़िंदगी में उसको भले ही गरीब बना के रखे और भी तरह तरह के दुख तकलीफ़ें दे दें, मगर मैं भगवान से रिक्वेस्ट करूँगी कि भगवान कोई भी स्त्री को उसको अपने जोड़ा से अलग ना करें, क्योंकि बहुत दुख होता है, बहुत तकलीफ़ होता है। और पति का क्या अहमियत होता है, जब पति ज़िंदा रहता है तो औरत को जो इज्जत होता है ना 4 गुना बढ़ा रहता है। जब यही पति जब ज़िंदगी से हट जाता है तो पत्नी का समाज जो है बहुत ही गलत तरीके से देखता है। और आपके सामने रिजल्ट है। जो राजवीर चौधरी के जो फूफा जी के जो बहू हैं इतना गलत सलत ब्लेम कर रही हैं। इनका जो बहू का कहना है कि मेरा जो सास ससुर हैं मेरे पति से अलग कर रहे हैं। तो आप पढ़ी लिखी हैं तो आप पुलिस तक पहुंचिए, कोर्ट तक पहुंचिए। अगर ज़्यादा ही आपको दुख तकलीफ़ हो रहा है आपको फैमिली मेम्बर की तरफ से, तो आप दूसरे को ब्लेम ना करते हुए आप पुलिस स्टेशन तक जाइए। जो अनपढ़ गवार रहता है, जिसको एजुकेशन की दिक्कत होती है, तो वो भले 10 बार 100 बार सोचेगा कोई भी कदम उठाने से पहले। आप डॉक्टर हैं और आपको अच्छा खासा नॉलेज होगा, तो आप सोशल मीडिया पे घर की बातें क्यों कह रही हैं? आप सोशल मीडिया पे घर की बातें कह के अपना ही नहीं पूरे ख़ानदान का इंसल्ट करवा रही हैं। आप क्या सोच रही हैं कि मैं बातें जो है अपना परिवार तक पहुंचा रही हूं? इनको बड़ा शौक़ है वीडियो खेलने के लिए, तो मैं भी वीडियो के ही जरिए आपको उत्तर देना चाहती हूँ, आंसर देना चाहती हूँ कि जो आप वीडियो खेल रही हैं ना, आप बोल रही हैं कि मैं अपनी बातें परिवार तक पहुँचा रही हूँ, तो आप परिवार तक नहीं पहुँचा रहे हैं, पूरा दुनिया में पहुँचा रहे हैं। और जो सपना चौधरी के ऊपर जो ब्लेम कर रही हैं, हम सबको इच्छा थी कि राजवीर चौधरी का जो कातिल है इसको सही मायने में उसको सज़ा हो। और यहाँ पे एक और इंटरेस्ट की बात ये निकल के आ रही है कि जो पुलिस प्रशासन जो राजवीर चौधरी के केस का जो जांच पड़ताल कर रहे थे, वो खुद सारा सबूतों से मुकर रहे हैं। अब ये तो नहीं पता, मगर अपना थोड़ा सा दिल और दिमाग से थोड़ा सोचिए कि
जिसका 2 बेटा हो, दोनों बेटा इस दुनिया को अलविदा कह दे, वो माँ बाप किसके सहारे जिएगा, किसके लिए वो केस लड़ेगा। वो पूरे तरीके से डिप्रेस हो चुके हैं, पूरी तरीके से टूट गए। जो लोग कहते हैं ना कि सपना चौधरी के माता पिता या सपना चौधरी क्यों नहीं जांच पड़ताल करवा रही है, वो पूरी तरीके से टूटी हुई है। उनको आगे और पीछे कुछ नहीं दिख रहा है, बस उनको एक ही चीज़ दिख रहा है कि जो हमारी फैमिली है, छोटी सी फैमिली बची हुई है, वो बिखरे ना, बस यही बचा हुआ है बस। और फूफा जी का जो बहू है, राजवीर चौधरी की जो भाभी जी हैं, फूफा जी के जो बहू हैं, जब राजवीर चौधरी का डेथ हुआ था वहीं से पता लग गया था कि 2 लफ्ज बोलने के लिए आपको कॉपी किताब की ज़रूरत पड़ गई थी ना। यहीं से पता लग गया था कि आपके रिश्ते में कितना गहराई है। आप सिर्फ अपने आप को वायरल करने के लिए सपना चौधरी के ऊपर ब्लेम कर रही हैं। सो दोस्तों, जाने अनजाने में अगर मैं कुछ गलत कर दिया हूँ और कुछ गलत बोल दी हूँ तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा। और अगर आप इतना टाइम निकाल ही दिए हैं तो अपना ओपिनियन, अपना टिप्पणी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर करिएगा। जाते जाते मैं बोलना चाहती हूँ, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। अगर आप सावधान, सुरक्षित और सतर्क रहते हैं तो हमारे देश में क्राइम होने से काफ़ी हद तक बचाव हो सकती है। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।